अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, ख़वातीन व हज़रात, फ़हमी कुरान कोर्स के सिलसिले का आज हमारा सबक नंबर 1 है। सबक नंबर 1 में हम अलिफ लाम और तनवीन के बारे में समझेंगे। लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम इस्तेमाल होता है और लफ्ज़ के आखिर में तनवीन इस्तेमाल होती है, और ये तनवीन और अलिफ लाम ये ज़ायद होंगे, ये लफ्ज़ का हिस्सा नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे अल किताब, ये अलिफ लाम है। अगर हम अलिफ लाम को ख़त्म कर दें तो किताब किताब ही रहेगी, किताब के माने में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अल कुर्सी, हमने कहा अल कुर्सी, तो अलिफ लाम को हम ख़त्म भी कर दें तो ये ज़ायद है। ज़ायद उस लफ्ज़ को उस हरफ को कहते हैं जो असल लफ्ज़ से ज़ायद हो, उसमें असल लफ्ज़ के मतलब को कुछ ना कहता हो और उसमें फ़र्क ना पड़ता हो, तो वो लफ्ज़ ज़ायद होता है। तो ये जितनी भी अलामतें हैं हमारे असबाग की, वो सारी की सारी ज़ायद होती हैं। तो अलिफ लाम शुरू में होता है और आखिर में लफ्ज़ के तनवीन होती है। तनवीन क्या होता है? तनवीन 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। बहुत ही आसान सबक है। कुरान मजीद में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और इनकी तादाद एक तहकीक के मुताबिक 65% है, एक तहकीक के मुताबिक 75% और एक तहकीक के मुताबिक 85% अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ उसके शुरू में अलिफ लाम होती है या फिर आखिर में तनवीन होती है, तो एक कसीर तादाद वो हमें समझ आ जाती है और हमने उनको समझना होता है। तो उससे आप लोग आसानी से समझ लेते हैं कि इसका तर्जुमा क्या है। इसकी मैं चंद मिसालें आपके गोश गुजार करता हूँ। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ है अल किताब, अलिफ लाम को हमने ख़त्म कर दिया, लफ्ज़ बन गया किताब, तो किताब उर्दू तर्जुमा है। तो इसको आसानी से यूँ समझें कि वो अल्फाज जिनको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं उनके शुरू में अलिफ लाम लगा होता है, तो अगर अलिफ लाम लगा हो है और हम उसको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो उसके अलिफ लाम को ख़त्म कर देने से वो लफ्ज़ उर्दू बन जाता है। जैसे अल किताब, अद्दीन, अल इस्लाम, अल जन्नत, अल जहन्नुम, ठीक है, अशराब। बहुत से अल्फाज हैं, ये 1-2 लफ्ज़ नहीं। आप लोग कुरान मजीद में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर पेज के ऊपर आपको ऐसे अल्फाज मिलेंगे कि जो आप लोग सिर्फ उसका अलिफ लाम ख़त्म करेंगे तो वो उर्दू बन जाएंगे। इसी तरह लफ्ज़ के आखिर में तनवीन, मैंने पहले अर्ज़ की कि तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो लफ्ज़ के आखिर से हम तनवीन को ख़त्म कर दें उस लफ्ज़ के आखिर से जिसको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो उसके आखिर में तनवीन है, 2 ज़बरें हैं, 2 ज़ेरें हैं या 2 पेशे हैं, उसको हम जब ख़त्म कर देंगे तो वो लफ्ज़ उर्दू बन जाता है। इसकी मिसालें बहुत ज़्यादा हैं। दीनन, ये दीनन जो है ये तनवीन है। दीनिन, दीनिन जो है ये तनवीन है। दीनुन, ये जो दीन लफ्ज़ के आखिर में नून हम कहते हैं, इसको तनवीन कहते हैं। तो तनवीन को ख़त्म कर देने से वो लफ्ज़ उर्दू बन जाता है। तो कुरान मजीद में इसकी तादाद इन अल्फाज की बहुत ज़्यादा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह को देखते हैं, अल्हम्दु हम्मद, तमाम हम्मद। लिल्लाही, ये जो लिल्लाही है बेसिकली अल्लाह, अल्लाह के लिए नाम है। रब्बिल आलमीन, रब का तर्जुमा रब, आलमीन के शुरू में अलिफ लाम है। तो ये बाद के असबाक हमारे आएंगे कि या नून जब आखिर में होगा, वाओ नून, तो उसको क्या करेंगे, लेकिन आलम याद रखिएगा। आलम कहते हैं जो जहान को, और आलिम जानने वाले को। अर्रहमान, अर्रहमान इर्रहीम, अर्रहमान के अलिफ लाम को ख़त्म कर दें तो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं रहमान, या रहीम, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। तो अर्रहमान, अर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, मालिक का तर्जुमा मालिक,
यौम, यौम जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं यौम आज़ादी, तो मालिक का तर्जुमा मालिक है। यहाँ हमें ना इसके ऊपर शुरू में तनवीन है ना आखिर में शुरू में ना आखिर में तनवीन है ना शुरू में अलिफ लाम है। तो इस तरह भी होता है कि हमें अलिफ लाम भी नहीं होता, तनवीन भी नहीं होता, हम डायरेक्ट उसको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मालिक, यौम को हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह यौम आज़ादी है। अद्दीन ये अरबी का खालिस लफ्ज़ है, इसका मतलब क़यामत का दिन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके ऊपर हमारे इसको समझने के लिए हम बाद में इसबाक पढ़ेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब देखें अस्सिरातल मुस्तकीम दोनों के शुरू में अलिफ लाम को ख़त्म करें। सिरात को भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं जिस तरह पुल सिरात, और अल मुस्तकीम हम उर्दू में कहते हैं अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमा। अनअमत अलैहिम, इसके ऊपर भी कई इसबाक हमारे आएंगे कि लफ्ज़ के आखिर में ता है तो इसका माना क्या है। अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब, अब देखें मग़ज़ूब गज़ब, हम गज़ब की सेंस उर्दू में मौजूद है। ज़ालीन, इसकी भी ज़ालीन ज़लालत में पड़े हुए, इसकी भी सेंस मौजूद है। तो सूरतुल बकरा में जब हम जाते हैं हुदन हदायत है। अच्छा, अल मुत्तकीन का तर्जुमा मुत्तकीन। अल गैब का आगे हम सूरतुल बकरा क्या पहला रुकू में समझा रहा हूँ। अल गैब, गैब का तर्जुमा गैब। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरा। देखिए आखिरत लफ्ज़ जो है इसको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो बाज़ अल्फाज की आखिर में जो ता होती है ना, उर्दू में वो ता को सीधा कर दिया जाता है जिस तरह हम उर्दू में लिखते हैं। जिस तरह अरबी में पहला ता लिखा जाता है हुरूफ़ तहज्जी में, तो गोल ता होती है आम तौर पे अरबिक फ़ॉन्ट में बिल आखिरा, तो ये गोल ता है। इसमें हमने सिर्फ इसको लिखना है जब, तो गोल ता को सीधा कर देना है। चूँकि अभी हम समझ रहे हैं तो आखिरत का तर्जुमा आखिरत। बिल आखिरति हुम यूकिनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही है हदायत पर, मिर रब्बिहिम रब का तर्जुमा रब। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो मज़ीद आप लोग गौर व फिक्र करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको एक कसीर तादाद अल्फाज की मिल जाएगी जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ शुरू से अलिफ लाम को ख़त्म करना है या लफ्ज़ के आखिर में तनवीन को ख़त्म करना है। दोबारा समात फरमा लें कि सबक नंबर 1 हमारा है अलिफ लाम और तनवीन के बारे में। अलिफ लाम लफ्ज़ के शुरू में होती है और तनवीन लफ्ज़ के आखिर में होती है। अलिफ लाम मिसाल के तौर पे किताब है, अल किताब, ये हमने उन अल्फाज के अलिफ लाम को ख़त्म करना है जिनको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, सब को नहीं। अच्छा जी, इसी तरह लफ्ज़ के आखिर में गर तनवीन है तो लेकिन हम उसको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम उसकी तनवीन को ख़त्म कर देंगे, वो उर्दू बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हक़ बात को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।